हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया था, हम कर रहे थे जेके एसएसबी जेई सिविल का सिलेबस हमने स्टार्ट किया था। तो इसमें हमने 16 पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 17 पार्ट स्टार्ट करेंगे। पार्ट 17। ठीक है, 17 पार्ट में आज हम देखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये काफी सारे एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो टॉपिक हमारे पास है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस हैं। ठीक है, मैनेजमेंट मतलब क्यों हम मैनेजमेंट यूज करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट क्यों करते हैं हम। ठीक है, तो ये इसके कुछ फंक्शंस हैं, यानी मैनेजमेंट के काम है कुछ। ठीक है, तो हम बात करें मैनेजमेंट इज ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स मतलब कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं, प्रिंसिपल्स या फिर हम बोल सकते हैं सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड बनाए होते हैं। ठीक है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स आर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो इसके फंक्शंस क्या होते हैं मैनेजमेंट के। सबसे पहले तो मैनेजमेंट क्या होती है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स मतलब कुछ इसके प्रिंसिपल्स, कुछ उसूल होते हैं या फिर कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है रिलेटिंग टू द फंक्शंस ऑफ, जिसमें कि फंक्शंस हमारे पास होते हैं मैनेजमेंट के प्लानिंग। ठीक है, फर्स्ट है प्लानिंग। ठीक है, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है। ठीक है, एंड द एप्लीकेशंस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स इन हार्नेसिंग। हार्नेसिंग का मतलब होता है कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग फिजिकल, फाइनेंशियल, human and informational resources efficiently and effectively to achieve organizational goals। ठीक है, तो अल्टीमेट जो मतलब हमारे पास काम होता है मैनेजमेंट का, वो होता है ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करना। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का एम है, गोल को हम एम भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम काम कर रहे हैं, उसका जो मोटिव है, जो एम है, उसको फुलफिल करना, वही मेन काम होता है मैनेजमेंट का। तो इसमें हम बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टेपिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये क्या चीजें होती हैं, तो हम नीचे आ जाएं। आई होप आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का पता चल गया होगा कि मैनेजमेंट के फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, क्या मेन काम होता है इसका मैनेजमेंट का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे देयर आर 5 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, 5 प्राइमरी फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, जो ऊपर हमने देखे वही है। सबसे पहला तो प्लानिंग है, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग है, तीसरा स्टाफिंग है, चौथा डायरेक्टिंग है, और पांचवा कंट्रोलिंग है। तो मैं आपको ऊपर ऊपर से ही इनके नाम से ही आपको बता देता हूँ कि इनमें आगे क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। प्लानिंग का मतलब हो गया, जैसे मान लो मैं आपको एक ब्रीफिंग दे देता हूँ, आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे आपको। तो जैसे कि मान लेते हैं हमने एक बिल्डिंग तैयार करनी है। ठीक है, हमने एक बिल्डिंग तैयार करनी है। तो बिल्डिंग मतलब मान लो हमने सिंगल स्टोरी बिल्डिंग तैयार करनी है। ठीक है, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग हमने तैयार करनी है। ठीक है, तो उसमें हम मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है वो कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम प्लान करेंगे। ठीक है, प्लान क्या करेंगे, प्लान करेंगे कि हमारे पास बिल्डिंग में क्या क्या चाहिए, जैसे कि हमारे पास मटेरियल चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लेबर चाहिए। ठीक है, और भी जो भी चीजें हमें चाहिए वो हम पहले प्लान कर लेंगे कि हमें ये चीज चाहिए। ठीक है, उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हमारे पास हो गया कि उसको कैसे ऑर्गेनाइज करें। जैसे कि मान लो हमने प्लानिंग कर ली, यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें चाहिए और कैसे हमने करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता है हमारे पास, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हो गया कि उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। ऑर्गेनाइज मतलब जैसे कि मैंने मटेरियल लाया, तो मटेरियल को मैंने कब यूज करना है, लेबर को कब यूज करना है, ठीक है, कितनी लेबर को यूज करना है, वो सारा आ जाता है मेरा ऑर्गेनाइजिंग में।
ठीक है। देन स्टफिंग, स्टफिंग का मतलब होता है स्टाफ को रिक्रूट करना, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टाफ को रिक्रूट करना। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि लेबर यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होगी, या फिर और भी स्पेशल जो हमारे पास वर्कर, स्पेशल सुपरवाइजर, मैनेजर वगैरह हमने जो रखने हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टफिंग। मतलब जो भी स्टाफ है जो काम करेगा बिल्डिंग को तैयार करने के लिए, उसको रिक्रूट करना, ठीक है, उसको ट्रेनिंग देना, वो सारा स्टेफिंग में ही आता है। देन डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का मतलब होता है उनको डायरेक्ट करना, ठीक है। डायरेक्टिंग का क्या मतलब होता है? डायरेक्टिंग का मतलब होता है उनको बताना कि आप इस तरीके से काम करो, जो भी हमने प्लानिंग की होगी, जिस तरीके से हमने प्लान किया होगा कि इस तरीके से काम करना है, तो वही उनको बताना कि किस तरीके से हम काम करें, ठीक है। देन कंट्रोलिंग, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में क्या होता है, जैसे कि मान लो अब हमने डायरेक्टिंग भी कर लिया, अब बता दिया लेबर को कि हमें जो बिल्डिंग या फिर जो भी बनानी है वो इस तरीके से बनानी है, ठीक है। तो अब लेबर बना रही है, काम हो रहा है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल भी करना है कि जो जैसे हमने प्लान किया था कि जिस तरीके से हमारी बिल्डिंग बननी चाहिए थी, उस तरीके से बन रही है या नहीं बन रही है, तो वो भी हमें चेक करना है, ठीक है। आई होप आपको जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के वो समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हम इनको वन बाय वन डिटेल में इन सारे जो प्रोसेस हैं इनको सबको देखेंगे। प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टेपिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये यहाँ पे ब्रीफिंग दे दी है, तो आगे हम इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्लानिंग का, ठीक है। तो प्लानिंग क्या होता है, हमने इसका प्लानिंग का पहले ही देख लिया कि प्लानिंग क्या होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने डेफिनेशन आपको दी है, ये पूरे पॉइंट्स आपको दिए हैं। इसको देने का मोटिव ये है कि आपको सिंपली इस तरीके की ही लाइंस कुछ एग्जामिनेशन में आ जाएंगी, ऐसे ही पॉइंट या फिर ऐसे ही सेंटेंसेस आपको एग्जामिनेशन में आ जाएंगे, आपको एग्जामिनेशन में इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसलिए मैंने सारे ये पॉइंट्स जो है डिटेल में यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम बात करें प्लानिंग की। प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड, ठीक है। तो प्लानिंग जो हम करते हैं वो क्या होती है, फ्यूचर ओरिएंटेड। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्लानिंग क्या होती है, मतलब हमारे पास पास्ट ओरिएंटेड होती है, प्रेजेंट ओरिएंटेड होती है, या फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। तो यहाँ पे फ्यूचर ओरिएंटेड आपका आ जाएगा, ठीक है। प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड, फ्यूचर ओरिएंटेड का मतलब होता है कि हम फ्यूचर के लिए ही सोचते हैं प्लानिंग में, कि फ्यूचर में हमारे पास क्या होने वाला है, हमारे पास प्रोजेक्ट कैसा होने वाला है, ठीक है, उसके लिए हमने क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। एंड determines एन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शंस को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी डायरेक्शंस है उसको हम डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि हमें एक बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए हम डिटरमाइन करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है। इट इज ए रेशनल, रेशनल का मतलब होता है लॉजिक। इट इज ए रेशनल दैट मीन्स लॉजिक, एंड सिस्टमैटिक दैट मीन्स ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ मेकिंग डिसीजंस टुडे दैट विल अफेक्ट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी, ठीक है। मतलब इसमें प्लानिंग में हम क्या करते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं, प्रेजेंट टाइम में अभी कुछ हम डिसीजन लेते हैं, ताकि हमारे पास जो फ्यूचर में जो कंपनी है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है वो उसमें कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। विल अफेक्ट द फ्यूचर, सॉरी, उसमें जो फ्यूचर है जो कंपनी का वो अच्छा हो जाए, मतलब कंपनी जो है अच्छी हो जाए, ठीक है, और कंपनी को कोई भी फ्यूचर में नुकसान ना हो, ठीक है। It is a kind of organized, that means foresight, that means observation, as well as corrective hindsight, that means opinion, ठीक है। It involves predicting of the future as well as attempting to control the events, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर को, ठीक है। मतलब जो प्रेडिक्ट है, प्रेडिक्शन जो है हमारी, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है, कैसे होगा, वो हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एज अटेम्प्टिंग टू कंट्रोल द इवेंट्स, ठीक है। जो हम इवेंट्स है, जो हमारे काम है, जो हमारा टास्क है, उसको हम प्लान करते हैं कि वो काम भी हो जाए और फ्यूचर में हमें कोई भी नुकसान ना हो, ठीक है। तो वो सारा चीज हम इसमें प्रिडिक्ट करते हैं। इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी
to foresee, that means predict the effects of current actions in the long run in the future, ठीक है। तो इसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं, तो वही है प्रिडिक्ट करना, मतलब हम जो है फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको पहले ही हम जान लेते हैं कि फ्यूचर में हमारे पास क्या होने वाला है। जो हम अभी एक्शन करते हैं, जो हम काम अभी कर रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं हमने एक बिल्डिंग तैयार करनी है, तो बिल्डिंग हम कैसे तैयार करें जिससे कि फ्यूचर में कंपनी को इफेक्ट ना हो, बिल्डिंग भी अच्छी बने, तो वो हम प्लानिंग जो है इसमें करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द इंटरनल फैक्टर्स दैट अफेक्ट प्लानिंग आर लिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो जो इंटरनल फैक्टर्स हैं जो प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं वो क्या है, लिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। लिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है कि जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं अगर वो लिमिटेड हों तो उससे प्लानिंग में इफेक्ट पड़ता है, उससे प्लानिंग में हमारे पास से प्लानिंग जो है खराब हो सकती है। तो कैसे हम देख सकते हैं, ड्यू टू द सैचुरेशन कैपेसिटी रिक्वायरिंग डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हमने डाइवर्सिफिकेशन करनी है, कोई चेंज करनी है, ठीक है, कोई एक्सपेंशन करना है, तो उसकी वजह से भी हमारे पास जो प्लानिंग है वो खराब हो सकती है। देन हम बात करें सेकंड पॉइंट की, चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ वर्कफोर्स और वर्कर्स। जैसे कि वर्कर्स के हमने चेंजिंग करनी है, ठीक है, उसके पैटर्न्स में चेंजिंग करनी है, वर्कर्स चेंज करने हैं, ठीक है, तो उसमें उससे भी प्लानिंग जो है खराब हो सकती है, ठीक है। मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी अगर ज्यादा कम्प्लेक्स है तो वहां पे भी दिक्कत आ सकती है प्लानिंग में। देन डिसेंट्रलाइजेशन एंड ट्रांसफर। डिसेंट्रलाइजेशन एंड ट्रांसफर से कैसे दिक्कत हो सकती है प्लानिंग में, जैसे कि मान लो एक एम्प्लॉय है, उसने प्लानिंग की है, उसके अकॉर्डिंग ही प्लानिंग की है कि वो ऐसे काम करेगा। अगर वो एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, उसकी जगह पर नया एम्प्लॉय आ जाता है, तो उसमें दिक्कत आती है प्लानिंग में। मतलब जो प्लानिंग हमने की होती है वो तो जो पिछला आदमी था उसके अकॉर्डिंग की होती है, लेकिन जो नया आदमी आता है तो उसकी वजह से प्लानिंग में सारी दिक्कत आ जाती है, उसके लिए हमने अलग से प्लान बनाना पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको प्लानिंग के बारे में समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेकंड फंक्शन है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग के बारे में भी आपको मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग होता है किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना, मतलब एक वे में ऑर्गेनाइज करना कि फर्स्ट कौन सा काम होगा, सेकंड कौन सा काम होगा, कौन सा काम कौन करेगा, वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। तो हम ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। Organizing requires a formal structure of authority and the direction and flow of such authority through which work subdivisions are defined, arranged and coordinated so that each part relates to the other part in a united and coherent, that means clear manner, so as to attain the prescribed objectives, ठीक है। तो ये इतनी लाइन देने का यहाँ पे भी वही मोटिव है कि आपको लाइंस का भी पता हो ताकि आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत ना आए। तो हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग में हमें रिक्वायर होता है फॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉर्मल स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक जो स्ट्रक्चर है, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, एंड द डायरेक्शन, मतलब अथॉरिटी और उसके डायरेक्शंस, मतलब कौन सी अथॉरिटी को कौन सा काम करना है, एंड उनका फ्लो, ठीक है, फ्लो ऑफ वर्क, मतलब किस तरीके से उन्होंने काम करना है, वो उसमें सारा ऑर्गेनाइजिंग में हमारे पास डिफाइन होता है, ठीक है। अरेंज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड, ठीक है, अरेंज्ड और कोऑर्डिनेटेड होता है। कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड वर्क, ठीक है। सो दैट ईच पार्ट रिलेट्स टू द अदर, मतलब इसमें हमने ऐसे स्ट्रक्चर बनाना होता है फॉर्मल स्ट्रक्चर कि एक काम जो है वो दूसरे काम के साथ रिलेट हो, ठीक है, एक काम दूसरे काम के साथ लिंक हो, ताकि जो हमारा काम जो है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव जो है, जो एम है, कंपनी का एम जो है वो फुलफिल हो जाए, वो अटेन हो जाए, ठीक है। तो ये था ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। हम बात करते हैं इसी में एक टॉपिक है फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज कंसर्न विद। जो फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग का वो किससे कंसर्न होता है, हम बात कर लेते हैं। इसमें कुछ पॉइंट है। फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग द टास्क दैट मस्ट बी परफॉर्म्ड एंड ग्रुपिंग देम whenever necessary। सबसे पहले तो हम इसमें क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं टास्क को, ठीक है, जो भी टास्क है, जो भी काम है उसको आइडेंटिफाई करते हैं हम। उसके बाद हम उसको अकॉर्डिंग टू हम देखते हैं, उसकी ग्रुपिंग बनाते हैं, तो उसको हम अलग अलग ग्रुप्स में डालते हैं, जिस तरीके का टास्क होगा उसको हम अलग अलग ग्रुप में डालते हैं, ठीक है।
देन सेकंड हम बात करें असाइनिंग दीज टास्क टू द पर्सनल, जैसे कि हमने टास्क बना दिए, कुछ काम बना दिए, उसके बाद उसकी ग्रुपिंग की कि ये काम जो है, जैसे कि मान लो बिल्डिंग का काम करना है तो ग्रुपिंग में मान लेते हैं हमने सीमेंट का काम एक साइड रखा, हमने ब्रिक्स का काम एक साइड रखा, ठीक है, जो एग्रीगेट है उसका काम एक साइड रखा, ठीक है। तो वो काम अब हमने दूसरे स्टेप में क्या करना है, असाइन करना है पर्सनल को। पर्सनल को मतलब जो भी पर्सन हमारे पास काम कर रहे हैं उनको हमने वो काम दे देना है कि हमने बोलना है कि ये वाली टीम ये वाला काम करेगी, ठीक है। जैसे कि एक टीम को दे दिया ब्रिक वर्क का काम, एक को सीमेंट वर्क का काम, एक को दे दिया हमने, और कोई एग्रीगेट का काम, दूसरे को हमने मैनेजमेंट का काम दे दिया। तो ये हमने करना है, ठीक है। वाइल डिफाइनिंग देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसमें हमने उनकी जो अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको समझा देनी है कि मतलब कौन बंदा कौन सा काम करेगा, इसमें हेड कौन होगा, वो सारी चीजें हमने डिफाइन कर देनी है, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट की हम बात करें डेलीगेटिंग। डेलीगेटिंग का मतलब होता है असाइनिंग दिस अथॉरिटी टू दीज एम्प्लॉइज, ठीक है। तो हमने जो असाइन करनी है अथॉरिटी, ठीक है, असाइन करनी है अथॉरिटी को, असाइन करना है उन एम्प्लॉइज के लिए। मान लो हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, उनमें से एक को हमने हेड बना देना है ताकि हमारा काम जो है इजिली हो जाए, ठीक है। एंड देन फोर्थ हम बात करें एस्टेब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, ठीक है। देन कोऑर्डिनेटिंग, दैट मींस ऑर्गेनाइजिंग दीज एक्टिविटीज, और उसके बाद हमने उन एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना है, एक प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने जो है एक काम अभी करना है एक बाद में करना, कब करना है मतलब वो प्रॉपरली हमने ऑर्गेनाइज करना है कि ये काम इस टाइम होना चाहिए, ये काम इस टाइम, ये काम इस टाइम, तो वो हमने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। आई होप आपको ऑर्गेनाइजिंग के बारे में भी पता चल गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थर्ड फंक्शन है हमारे पास स्टाफिंग, ठीक है। स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग मतलब सिंपल स्टाफ को रिक्रूट करना। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्टाफिंग इज अ फंक्शन ऑफ हायरिंग एंड रिटेनिंग ए सुटेबल वर्कफोर्स, ठीक है। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया था कि स्टाफ को रिक्रूट करना, तो इसमें हम हायर करते हैं स्टाफ को, ठीक है। स्टाफ को हायर करना और उसको रिटेन करना, सबसे बड़ी बात हायर करना नहीं है, इसके बाद उसको रिटेन करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिटेन करने का मतलब होता है एक बार हमने स्टाफ को रख लिया उसके बाद उसको हमने कैसे मैनेज करना है, कैसे रखे रहना है, क्योंकि अगर हम बार बार स्टाफ चेंज करेंगे तो उसमें हमारा बहुत सारा पैसा लॉस हो सकता है। तो इसलिए हमने जो स्टाफ रखा है एक बार उसको रिटेन करके रखना है, मतलब उसको फ्यूचर रन तक हमें रखना है ताकि हमें दिक्कत ना आए। ए सुटेबल वर्कफोर्स फॉर द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का मतलब होता है बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए हमने स्टाफ को हायर करना और उसको रिटेन करके रखना है, मतलब उसको लॉन्ग रन तक हमें रखे रहना है कंपनी में, बोथ एट मैनेजरल एज वेल एज नॉन मैनेजरल लेवल, ठीक है। चाहे वो मैनेजर लेवल का स्टाफ हो चाहे वो नॉन मैनेजरल लेवल का स्टाफ हो। नॉन मैनेजरल लेवल जैसे कि हमारे पास वर्कर्स आ गए, ठीक है, लो लेवल के वर्कर्स आ गए, तो जितनी भी हमने स्टाफ की रिक्रूटमेंट करनी है उसको रिटेन करके रखना। रिटेन करने का मतलब होता है उसको हमने संभाल के रखना है, ठीक है, ताकि हमारे पास जो है हमें बार बार स्टाफ करने की रिक्रूटमेंट ना हो, जरूरत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम देखें इसका, इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, training, developing, compensating and evaluating employees and maintaining this workforce with proper incentives and motivations, ठीक है। तो अब हमने बोला कि हमने स्टाफ को रिक्रूट किया, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्टाफिंग में स्टाफ को रिक्रूट करना होता है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग करनी होती है, उसके बाद उसकी डेवलपमेंट करनी होती है, ठीक है। उसके बाद उसकी कंपनसेटिंग मतलब उसको कंपनसेशन भी देना पड़ता है, मतलब एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ते हैं, ठीक है। देन इवैल्यूएटिंग एम्प्लॉइज, मतलब एम्प्लॉइज को इवैल्यूएट भी करना पड़ता है कि उसकी जो प्रोग्रेस है वो कैसी है, ठीक है, वो भी करना पड़ता है। एंड मेंटेनिंग दिस वर्कफोर्स विद प्रॉपर इंसेंटिव, ठीक है। तो ये कैसे होगा, उसको प्रॉपर इंसेंटिव देके, उसको एक्स्ट्रा इनकम देके, एक्स्ट्रा पैसे देके एंड उसको मोटिवेट करके। अगर ये चीजें हम नहीं देंगे, इंसेंटिव नहीं देंगे किसी अपने वर्कर को, उसको मोटिवेट नहीं करेंगे, तो हमारे पास जो एम्प्लॉय है जिसको हम रिक्रूट कर रहे हैं वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा कंपनी में, ठीक है, जिससे हमें फ्यूचर में काफी सारा लॉस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें स्टाफिंग में, सिंस द ह्यूमन एलिमेंट इज द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिक्रूट द राइट पर्सन, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वाइटल फैक्टर है, ह्यूमन जो है
एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मैनेजमेंट में, ठीक है। अगर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन, तो ह्यूमन को हमने जब रिक्रूट करना है वो अच्छे से रिक्रूट करना है, मतलब हमें राइट पर्सन को रिक्रूट करना है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी रिक्रूट कर दें और फ्यूचर में हमारा काम खराब हो। तो हमें राइट पर्सन को ही रिक्रूट करना है, जो पर्सन हमारे जो काम है, जो जॉब है, उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास पर्सन है तो हमने उसी को ही रिक्रूट करना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाएं। दिस फंक्शन इज इवन मोर critically important since people differ in their intelligence, knowledge, skills, experience, physical condition, age and attitudes, and this complicates the function, ठीक है। तो अगर हम बात करें जैसे कि ये एक बहुत ही क्रिटिकल फंक्शन है, बहुत ही क्रिटिकल फंक्शन है। अगर ये भी एग्जाम में आ सकता है कि जो हमारे पास स्टेफिंग है, हमें पूछ सकते हैं कि कौन सा हमारे पास जो फंक्शन है वो क्रिटिकल है। उसमें हमारे पास प्लानिंग दिया होगा, स्टेफिंग दिया होगा, कंट्रोलिंग दिया होगा। तो आप बता सकते हैं कि जो स्टेफिंग है वो मोर क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि जो पीपल है वो डिफर करते हैं, मतलब अलग अलग पीपल जो हैं उनकी अलग अलग इंटेलिजेंस होगी, मतलब अलग अलग नॉलेज होगा, उनमें अलग अलग स्किल होंगे, अलग अलग एक्सपीरियंस होगा, अलग अलग फिजिकल कंडीशन, अलग अलग एज, अलग अलग एटीट्यूड होंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से ये जो है एक मोर क्रिटिकल फंक्शन है ये इसका मैनेजमेंट का, ठीक है। हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, लास्ट पॉइंट। हैंस मैनेजमेंट मस्ट अंडरस्टैंड इन एडिशन टू द टेक्निकल एंड ऑपरेशनल कॉम्पिटेंस, ठीक है। तो इसमें हमें टेक्निकल और ऑपरेशनल कॉम्पिटेंस के साथ साथ भी हमें मैनेजमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए कि कौन से पर्सन को हम रिक्रूट करें, कौन सा राइट पर्सन होगा, ठीक है। और हमें सोशियोलॉजी के बारे में भी पता होना चाहिए, सोशल जो पीपल्स हैं उनका नेचर हमें जानने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उनकी मेंटल एबिलिटी जानने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सारी कैपेबिलिटी हमें होनी चाहिए जब हम किसी को रिक्रूट कर रहे हैं, ठीक है। ना कि हम देखेंगे कि खाली इसको टेक्निकल नॉलेज है उसको हम रख लेंगे, ऐसा नहीं है। हमें उसका बिहेवियर भी चेक करना है, उसकी सोशल लाइफ है, उसको वो कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है। तो वो सारी चीजें हमें देखनी है ताकि फ्यूचर में वो उसको हम रिटेन करके रख सकें, उसको हम फ्यूचर रन तक रख सकें और अपना हमारा जो काम है वो इजिली हो जाए, ठीक है। आई होप आपको स्टेपिंग के बारे में भी पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ स्टेप है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है डायरेक्टिंग, ठीक है। डायरेक्टिंग का मतलब होता है किसी को डायरेक्ट करना कि आप ये वाला काम करो, ठीक है। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिंग फंक्शन इज कंसर्न विद लीडरशिप, ठीक है। ये डायरेक्टिंग फंक्शन जो है किससे कंसर्न होता है? लीडरशिप से, ठीक है, कम्युनिकेशन से, मोटिवेशन से एंड सुपरविजन से, ठीक है। मतलब ये चीजें जो है डायरेक्टिंग से कंसर्न है, जैसे कि लीडरशिप, ठीक है, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड सुपरविजन, सो दैट द एम्प्लॉइज परफॉर्म देयर एक्टिविटीज इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर पॉसिबल, ठीक है। तो ये डायरेक्टिंग क्यों की जाती है कि जो भी एम्प्लॉइज हम रख रहे हैं उसको हमें गाइड करना है, ठीक है। जैसे कि लीडरशिप मतलब लीडर क्या होता है? गाइड करता है। कम्युनिकेशन अगर हमारा स्ट्रांग होगा तो अच्छे से गाइड कर पाएंगे। मोटिवेशनल पावर हमारी अच्छी होगी तो उसको हम अच्छे से मोटिवेट कर पाएंगे। एंड देन सुपरविजन मतलब उसको हम अच्छे से सुपरवाइज कर पाएंगे। तो वो जो अपनी जो उसका काम होगा वो मोस्ट एफिशिएंट मैनर से कर पाएगा। जो भी एम्प्लॉय हमने रखा है वो अपना काम जो है मोस्ट एफिशिएंट अच्छे तरीके से कर पाएगा, जिससे क्या होगा? अल्टीमेटली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा डिजायर्ड गोल है वो अचीव हो जाएगा। जो डिजायर्ड हमारा एम था काम करने का, प्रोजेक्ट को करने का, वो हमारा अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे मोटिवेट करना है, कैसे हमने लीडरशिप क्वालिटी, कम्युनिकेशन क्वालिटी, सुपरविजन करके हमें कैसे एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है ताकि हमारा काम जो है मोस्ट इफेक्टिव मैनर से हो और हमारा जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, जो एम है वो अचीव हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की इसमें हम बात करते हैं सुपरवाइजिंग सबॉर्डिनेट्स, ठीक है। सबॉर्डिनेट का मतलब होता है जूनियर्स, जो आपके जूनियर्स हैं या फिर जो आपके असिस्टेंट है जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, उनको सुपरवाइज करना मतलब उनको देखना कि वो जो काम है वो कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा? आपकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो आपको मिल जाएगी। अगर आप उसको सुपरवाइज करोगे तो आपको उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट मिल जाएगी। और अगर उसमें कोई दिक्कत होती है तो आप उसको डायरेक्ट भी करते हो, ठीक
ठीक है, डायरेक्शन आर बीइंग प्रॉपर कैरिड आउट, जो भी है डायरेक्शन आप उसको दे सकते हैं कि ये काम जो है अच्छे से नहीं हो रहा है, ये काम ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो सुपरविजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैनेजमेंट में, ठीक है, तो ये भी डायरेक्टिंग के अंदर ही आती है, ठीक है। आई होप आपको डायरेक्टिंग के बारे में भी पता चल गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोलिंग, ठीक है, ये भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है कंट्रोलिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है तो हम देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ कंट्रोल कंसिस्ट्स ऑफ दोज एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन टू एंश्योर दैट द इवेंट्स डू नॉट डिविएट फ्रॉम द प्री अरेंज्ड प्लान्स, ठीक है। कंट्रोलिंग का मतलब होता है जैसे मान लो हमने प्लानिंग भी कर ली, ठीक है, उसके बाद हमने जो स्टेप थे वो सारे कर लिए, अब हमें क्या करना है, काम को करवाना है, काम को हम करवा रहे हैं लेकिन उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कि कंट्रोल करने का मतलब होता है कि जो हमने प्लान किया था उस प्लान के अकॉर्डिंग ही काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हम बताएं यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन टू एंश्योर दैट द इवेंट्स डू नॉट, इसमें क्या है, जो इवेंट्स हमने बनाए हैं, जो टास्क हमने बनाए हैं, वो अपने जो प्लान है, जो हमने पहले प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग ही हो, वो उसके अकॉर्डिंग ही हो, उससे डिविएट ना करें। डिविएट करने का मतलब होता है उससे अलग ना हो, ठीक है। The activities consists of establishing standards for work performance, measuring performance and comparing it to those set standards and taking corrective action as and when needed to correct any deviation, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी एक्टिविटीज हमने प्लान की थी, ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड है हमारे पास, मतलब प्लान हम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही करते हैं कि ये वाला काम इस तरीके से होना चाहिए, जो भी स्टैंडर्ड हमने एस्टेब्लिश किए थे और उसके अकॉर्डिंग ही जो हमारा वर्क परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। उसके बाद हमने मेजर करनी है परफॉर्मेंस की, एक्चुअल में उसके अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है, उसको कंपेयर करना है। जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे कि इस तरीके से काम होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है, कोरेक्टिव एक्शन लेना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेकिंग कोरेक्टिव एक्शन, ठीक है। हमने कोरेक्टिव एक्शन भी लेना है, अगर काम अच्छे से नहीं हो रहा है, जो हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है, कोरेक्टिव एक्शन भी ले लेना है, ठीक है। अगर कोई डिविएशन आ रही है, अगर कोई मतलब जो हमने प्लान किया था जिस तरीके से वैसे नहीं हो रहा है काम, तो हमें उसमें करेक्टिव एक्शन लेने की भी जरूरत है, ठीक है। तो इसमें हम बात करें कंट्रोलिंग फंक्शन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, हम बात करते हैं। द कंट्रोलिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसमें क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को, जो हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उसको हम एस्टेब्लिश करते हैं। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसके बाद हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। हमारे पास एक तो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होती है, उसके बाद हम मेजर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को, ठीक है। देन मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिफाइंड और प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड फाइंडिंग आउट द डेविएशन, ठीक है। उसके बाद हम जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है और एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको हम जो है उसको देखते हैं, चेक करते हैं कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। दैट मींस जो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग अगर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर तो अच्छी बात है, फिर तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर नहीं हो रहा है, अगर हमें लगता है कि कोई डिविएशन आ गई है, ठीक है, फाइंडिंग आउट डिविएशन, ठीक है। अगर हमने फाइंड कर ली कोई डिविएशन, कोई गलती आ रही है, कोई काम जो है हमने जैसे सोचा था वैसे नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है, करेक्टिव एक्शन लेना है। करेक्टिव एक्शन का मतलब होता है हमें उसको करेक्ट करना है। उसको कैसे करेक्ट करना है उसके भी काफी सारे मेथड्स होते हैं, वो आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।